तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कल फैसला करेंगे। वजीर सेहत और विफाकी वजीर NCOC के नुमाइंदगान से मुलाकात करके लाएअमल तय करेंगे। शफकत महमूद कहते हैं जो भी फैसला होगा मुतल्लिका अथॉरिटीज की बाहमी मुशावरत से होगा। कानून शिकनी पर मुआफी नहीं मिलेगी। SOP की खिलाफवर्जी पर कारोबार 11 अप्रैल तक बंद होगा। लॉकडाउन खत्म हो गया तो कारोबार सील नहीं होगा। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का SOP की खिलाफवर्जी पर सजाएं सख्त करने का हुक्म। कहा कोरोना तेजी से फैल रहा है, अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। चीनी 85 रुपए फी किलो ही फरोख्त होगी। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर अमल दरामद कौन कराएगा। दुकानदार कहते हैं कि महंगी चीनी खरीदकर सस्ती कैसे फरोख्त करें, अपना नुकसान कैसे कर लें। दुकानदारों ने चीनी बेचना बंद कर दी। खबरदार, होशियार, नाजायज मुनाफाखोरों से जेलें भरने की तैयारी। जिले इंतजामिया का सरकारी निर्ख पर चीनी फरोख्त न करने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने मसनूई महंगाई, गिरा फरोशी पर कार्रवाइयों की हिदायत कर दी। DC ACs को ऑपरेशन की हिदायत। मुनाफाखोरी पर 25 मुकदमा दर्ज, 4,80,000 के जुर्माने किए गए। रिंग रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की ड्राइविंग और वन व्हीलिंग। पुलिस ने ताक़ुब करके मुल्जिमान को काबू कर लिया। पहले धुलाई की, फिर गिरफ्तार कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर, सफाई का निजाम बेहतर न हो सका। टाउनशिप मार्केट में भी कूड़ा करकट जमा, गंदगी से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन परेशान, कहते हैं WMC का सफाई निजाम मफलूज होकर रह गया। कई दिन कूड़ा सड़कों पर ही पड़ा रहता है। उधर मोहनी रोड और विफाकी कॉलोनी के नाम रिंग रोड पर भी सफाई की अबतर सूरत हाल। मैं समझता हूँ कि जो इम्कानात हैं उसकी तो ये बात कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट हमें दे सकते हैं, मगर जो चांद का हतमी ऐलान है वो रमज़ान से पहले नहीं हो सकता। तो रमज़ान मुबारक के चांद का ऐलान सिर्फ मरकजी रोहित हिलाल कमेटी कर सकती है। वज़ारत साइंस सिर्फ टेक्निकल रहनुमाई कर सकती है। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सिटी 42 से गुफ्तगू। बोले फवाद चौधरी शरई तौर पर रमज़ान मुबारक के चांद का ऐलान नहीं कर सकते। रमज़ान मुबारक में मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद का मामला। सदर मुमलिकत आरिफ फल्की ने आज उलमा कराम का इजलास तलब कर लिया। उलमा गवर्नर हाउस में वीडियो लिंक से इजलास में शरीक होंगे। NCOC के SOPs पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से फाटा और बलूचिस्तान तलबा के साथ कामयाब मुज़ाकरा। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का सालाना 1000 तलबा और तलबात को 100% वज़ाइफ देने का ऐलान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक का QC 153 का दौरा। चेयरमैन यूनियन काउंसिल सईद मलिक, वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल राना मुख्तार अहमद, सादत अली, तनवीर मुगल समेत दीगर से मुलाकात। कहते हैं पंजाब हुकूमत फौरी बल्दियाती नुमाइंदगान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मालिक मुनीर अहमद जोया की 8 सालगिरह। जजेस, वकला और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुख ही बदल गई। सिटी 42 के चीफ रिपोर्टर असद साही मरहूम को बिछड़े 6 साल बीत गए, मगर खुश मिजाजी और जिंदा दिली के बाद आज भी दोस्तों के दिलों में जिंदा। मरहूम ने अपने 22 साल कैरियर में दुनिया सहाफत में अनगिनत नकूश छोड़े हैं। क्राइम रिपोर्टिंग में मुनफरिद शनाख्त बनाने वाले असद साही मरहूम सिटी 42 फैमिली के अहम रुकन थे। असद साही की अचानक वफात सिटी 42 फैमिली के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान के साथ लाहौर के बासियों के लिए भी गहरा सदमा थी।
रिंग रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की ड्राइविंग और वन व्हीलिंग, पुलिस ने ताक़ुब करके मुल्जिमान को काबू कर लिया। पहले धुलाई की, फिर गिरफ्तार कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर, सफाई का निजाम बेहतर न हो सका। टाउनशिप मार्केट में भी कूड़ा करकट जमा, गंदगी से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन परेशान, कहते हैं डब्ल्यूएमसी का सफाई निजाम मफलूज होकर रह गया। कई दिन कूड़ा सड़कों पर ही पड़ा रहता है। उधर मोहनी रोड और विफाकी कॉलोनी के नाम रिंग रोड पर भी सफाई की अबतर सूरत हाल। मैं समझता हूँ कि जो इम्कानात हैं उसकी तो ये बात कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट हमें दे सकते हैं, मगर जो चांद का हतमी ऐलान है वो रमज़ान से पहले नहीं हो सकता। तो रमज़ान मुबारक के चांद का ऐलान सिर्फ मरकजी रोहित हिलाल कमेटी कर सकती है। वज़ारत साइंस सिर्फ टेक्निकल रहनुमाई कर सकती है। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सिटी 42 से गुफ्तगू। बोले फवाद चौधरी शरई तौर पर रमज़ान मुबारक के चांद का ऐलान नहीं कर सकते। रमज़ान मुबारक में मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद का मामला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आज उलमा कराम का इजलास तलब कर लिया। उलमा गवर्नर हाउस में वीडियो लिंक से इजलास में शरीक होंगे। NCOC के SOPs पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से फाटा और बलूचिस्तान तलबा के साथ कामयाब मुज़ाकरा। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का सालाना 1000 तलबा और तलबात को 100% वज़ाइफ देने का ऐलान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक का QC 153 का दौरा। चेयरमैन यूनियन काउंसिल सईद मलिक, वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल राना मुख्तार अहमद, सादत अली, तनवीर मुगल समेत दीगर से मुलाकात। कहते हैं पंजाब हुकूमत फौरी बल्दियाती नुमाइंदगान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक मुनीर अहमद जोया की 8 सालगिरह। जजेस, वकला और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई। सिटी 42 के चीफ रिपोर्टर असद साही मरहूम को बिछड़े 6 साल बीत गए, मगर खुश मिजाजी और जिंदा दिली के बाद आज भी दोस्तों के दिलों में जिंदा। मरहूम ने अपने 22 साल कैरियर में दुनिया सहाफत में अनगिनत नकूश छोड़े हैं। क्राइम रिपोर्टिंग में मुनफरिद शनाख्त बनाने वाले असद साही मरहूम सिटी 42 फैमिली के अहम रुकन थे। असद साही की अचानक वफात सिटी 42 फैमिली के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान के साथ लाहौर के वासियों के लिए भी गहरा सदमा थी।